तो वापस आते हैं इसमें, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 5/2 के बीच में एक वैल्यू सिलेक्ट किया, उस पर चेक किया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आ क्या रही है। क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। ये बात क्लियर हुई। अब देखो दूसरा वैल्यू समझो। अब ये 5/2 से लेके इन्फिनिटी, कोई ऐसा वैल्यू पकड़ो जो 5/2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है पूरा। हाँ सर, एक मिनट। 5/2 और इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड। इंफिनिटी 5। अगर 5 को यहाँ पे पुट किया जाए तो 2 × 5, अगर हम 5 पुट करते हैं तो 2 × 5 - 5 पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग। यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स को क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यही चीज हो रहा था। देखो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस कोई एक क्रिटिकल वैल्यूज पे क्या होता है, या उसके एक साइड मोस्टली क्या होता है, उसके एक साइड या तो ये इंक्रीजिंग होता है और दूसरे साइड डिक्रीजिंग होता है। ऐसे ही कर्व, मोस्ट ऑफ द कर्व ऐसे ही पास करेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है। हाँ बोलो दानिश। अगर इक्वल टू 0 आया, इक्वल टू 0 आया तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, जैसे 5/2 पुट कर लो कहीं पे, 5/2 पुट करोगे तो ऑब्वियसली ये जो एफ डैश एक्स है वो 0 है, उस पॉइंट पे वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। आई होप अभी समझ में आया बात क्या हुआ। पूरा क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करके देखो तो। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 2x³ - 3x² -36x, और फिर दिया मैंने 70 + 7। देखो कौन कौन सा चैप्टर का नाम क्या है सर? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो पहले मेजर क्रिटिकल वैल्यूज निकाल के दो, पहले डिफरेंशिएट करो, उसको 0 पुट करो आप, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यूज आएगी, मुझे क्रिटिकल वैल्यूज निकाल के दो। सर 6,7 आ रहा है सर। 6 और 7 नहीं जी, माइनस, अच्छा 6 और 7 आया, नहीं जी 6 और 7 नहीं आएगा। बताओ मुझे डिफरेंशिएशन क्या आया एफ डैश एक्स? डिफरेंशिएशन 6x² - 6x - 36। 6x² - 6x - 6x। यही तो है। हाँ सर। हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स = 0। तो एफ डैश एक्स आप 0 पुट करो, क्योंकि यहाँ पे 6 कॉमन दिख रहा है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 × x² - x - 6 = 0 लिख सकते हैं दानिश? हाँ सर। अब यहाँ पे फैक्टराइज करो आप, यहाँ 6 कॉमन, ये हमारा x², ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3x और +2x -6 = 0। क्या बोलते हो? फिर फैक्टराइज किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा है, तो क्या ये x - 3 और x + 2 है? पूरा
सर। यहाँ तक समझ में आया क्या किया हमने? हाँ सर। ठीक, तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या आएगा? x की वैल्यू 2, -2 और 3 दिख रही है मुझे। दीज आर द हाँ क्रिटिकल सर। वैल्यूज। दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पर आएंगे, नंबर लाइन पर आएंगे, सॉरी नंबर लाइन लेते हैं हम। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट करो आप। ये नंबर लाइन है, -2 पहले ले लो, फिर आया 3 यहाँ पे ले लो। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये नंबर लाइन? पूरा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 3 3। पहला पार्ट क्या ये -∞ से लेके -2 तक है? हाँ सर। दूसरा पार्ट -2 से लेके 3 तक है, और तीसरा पार्ट 3 से लेकर इंफिनिटी तक है। ये है ना? ठीक है, हाँ सर। अब हम क्या क्या करेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे। ये जो चेक करने का काम है ये आप रफली कर सकते हो, आपको शो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे देखो -∞ से लेके -2 तक कोई वैल्यू है, यहाँ पे कहीं पे लिख लो एफ डैश एक्स, यहाँ पे लिख लिया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जो है वो दिख रहा है मुझे 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस और माइनस। कहीं अच्छे से लिखो ताकि बार बार वैल्यू पुट करने वाले ना हम लोग, कहीं पे अच्छे से लिखो ताकि समझ में आए। देखो 6x एफ डैश एक्स जो है 6 इंटू एक्स स्क्वायर -x-6 है। चलो अब यहाँ पे -∞ से लेके -2 तक की कोई वैल्यू सोचो जी, इनके बीच में इस इंटरवल में कोई वैल्यू सोचो, -∞ से -2। पता पूरब? क्या सर? -∞ कहाँ हो, -∞ से लेके -2 सर तक। दुख हाँ सर क्या? दुख रहा है आज बहुत। अच्छा, -∞ से -2 तक की वैल्यू बताओ, कोई एक वैल्यू सोचो ना। -3। -3 देखो यहाँ पे पुट करते हैं -3, देखो क्या होता है। यहाँ पे पुट करा, जो राइट बॉटम में दिख रहा है 6 तो रहा बाहर, -3 का स्क्वायर क्या होगा दानिश? 9 सर 9। 9 माइनस +3। माइनस का -3 +3, और ये हो गया -6। 9 + 3 हो गया 12, 12 - 6 हो गया 6, तो 6 इंटू 6 हो गई हमारी 12, है ना? तो पॉजिटिव 36 आया, जो भी है, हटा सॉरी 36, सर 36। साइन मैटर्स, वैल्यूज अभी की जरूरत नहीं है। 36, तो 36 मतलब क्या, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ हाँ पे सर। इस इंटरवल में एफेक्ट जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब -2 से लेके -3 में कोई एक वैल्यू बताओ जी। 0, 0 बेस्ट दिख रहा है, 100। 0 पुट करेंगे तो क्या यहाँ पे 6 इंटू 0 - 6 हो जाएगा। 6 इंटू -6 -36 दिख रहा है। तो ये एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव है। ऐसा याद रखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पहला अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आया तो दूसरे पार्ट में लेस देन 0 ही आता है। 90% क्वेश्चन में यही होगा। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या हो गया, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक में एक वैल्यू बताओ। 4 सर 4 ले लो, 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 स्क्वायर -4 -6। देखो जी 6 रहा बाहर, 4 स्क्वायर हो गया 16, और ये -4 -6 हो गया -10। तो 6 इंटू अगेन 6 जो कि आ रहा है 36 आ गया। ये रफ वर्क है, ये पूरा का पूरा रफ वर्क है जो कि शो नहीं करना है, नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगेन फिर से ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। आसान ही है, समझ लो एक बार, रूल पता होना चाहिए, करना क्या है, कब 0 पुट हाँ करना सर। है,
क्यों 0 पुट करना है वो मैंने बता दिया है कि एफ डैश एक्स जो अगर 0 पुट करते हैं तो हम जो टैंजेंट है ना, वो जो टैंजेंट यहाँ पे डायग्राम याद रखो, इस तरह का ये वाला पॉइंट हम ढूंढ कर रहे हैं, ये सारे क्रिटिकल वैल्यूज है। अब इसी वैल्यूज के एक तरफ पहले निगेटिव होगा, एक तरफ पहले सॉरी इस वैल्यू के एक साइड में इंक्रीजिंग होती है फंक्शन, दूसरे साइड में डिक्रीजिंग होती है। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। कुछ फंक्शन कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अपोजिट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही फॉलो हो, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के बाद स्टेलमेट भी होता है ऐसा, ठीक है। तो इस ये प्रोसीजर है, इसको सॉल्व, इसको समझ लो। पहला स्टेप होता है कि डिफरेंशिएशन फाइंड करो आप, उसके बाद डिफरेंशिएशन को 0 पुट करो, जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उस वैल्यूज को बोलेंगे हम क्रिटिकल वैल्यूज। वो वैल्यूज को आप नंबर लाइन में लोकेट करो, तो नंबर लाइन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखता है एक पार्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ये हो गया थर्ड वाला। तो इसी इंटरवल में हमें चेक करना होता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ये इंटरवल्स लिख लिया, जो इंटरवल्स आए, उसके बाद उस इंटरवल में से एक वैल्यू उठाओ आप और एफ डैश एक्स में डालो, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ तक मुझे लगता है सबको बात क्लियर हो गई है। नानिश, क्लियर है ना सब कुछ? हाँ सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, आज के लिए डन। आज सत्यम भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे एक बार फिर से। मेरा भी सर दुख रहा है। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, 5 मिनट है, हाँ करेंगे? सर, कर लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करो। हाँ सर। यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू आएगी उसमें से चेक कर लो। x is equals to -3/2 सर। -3/2 वो क्रिटिकल वैल्यू आई है ना। तो क्रिटिकल हाँ वैल्यू सर। को लोकेट करो आप, उसके बाद इंटरवल्स बनाओ और देखो फिर क्या होता है। एफ डैश एक्स करने जाएंगे, 10 का डिफरेंशिएशन पूरा, 10 का डिफरेंशिएशन हाँ 0। 0 6x का डिफरेंशिएशन -6 और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -4x। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। तो हम एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दें, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है -6 -4x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4x की वैल्यू हो गई -6 और x की वैल्यू हो गई हमारी -3/2। -6/4 मतलब -3/2। यही हमारे क्रिटिकल वैल्यू है सर, पूरब। हाँ सर। ठीक है, अब इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन ले लो, ठीक है, इसमें लिखो -∞ लेफ्ट साइड, राइट साइड +∞, कहीं पे लोकेट करके -3/2 बताओ। अब ये इंटरवल कितने दिख रहा है? 2 ही इंटरवल दिख रहा है, 2 -∞ से लेके -3/2 -3/2। -3/2। ठीक है, एक चीज समझाना है इस चैप्टर में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो सारे चीज, और दूसरा है -3/2 से। -3/2 से इंफिनिटी। अब हम यहाँ पे एफ डैश एक्स चेक करेंगे, ठीक है, और हाँ फिर हम सर। बताएंगे कंक्लूजन। ये रहा हमारा इंटरवल। अब -∞ से लेके माइनस, या फिर जिसको चेक करना चाहो, ऐसा नहीं है कि पहले वाले को चेक कर सकते, दूसरे वाले को भी चेक कर सकते। पहले -3/2 से लेके इंफिनिटी तक में कोई वैल्यू बताओ, 0 है क्या? आंसर हाँ है। एफ डैश एक्स हमारे पास है -6 -4x। अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या ये -6 -4 × 0 हो जाएगा जी? ठीक है, तो ये -6 -0 हो गया, तो मतलब -6, मतलब -3 से -2 इंफिनिटी तक में पॉजिटिव वाले इंटरवल में क्या एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया है? आंसर तो अगर लेस देन 0 आता है तो हम इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है? डिक्रीजिंग सर। सीधा लिखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे। अब यहाँ से -∞ से -3/2 के
इस इंटरवल के बीच में कोई एक वैल्यू बताइए जी। यहाँ पे -5 आएगा। चलो पुट करके देख लेते हैं। -6 -4 इंटू -5। अच्छा 4 इंटू 5 क्या होगा? बनेगा 20 -6 और माइनस माइनस की वजह से यहाँ पे +20। ये मुझे दिख रहा है 14 जो कि ग्रेटर देन 0 14. है। ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 होता है तो फंक्शन जो होती है वो इंक्रीजिंग होती है। हाँ बस सर. ठीक है। आज हम लोग बस अलजेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सर. दानिश बात क्लियर है? हाँ सर. ठीक है। ठीक है, आज के लिए डन। नेक्स्ट क्लास में जब भी सब साथ में रहोगे तो मैं फिर से ये सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ से समझने की कोशिश करो, चीजें आसान लगेगी। सिर्फ हाँ सर. कंफ्यूजन में रहोगे। चलो आज के लिए डन। ठीक है सर. ठीक है सर. थैंक यू सर. बाय सर.